सभा से बाहर आएंगे। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे अमित राय इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार तो बन गई लेकिन महाराष्ट्र में महाआघाड़ी के लिए आज इम्तिहान की घड़ी है। आज उनको नंबर अपने दिखाने हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आज अग्नि परीक्षा है महाविकास अघाड़ी की। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि 170 विधायकों का इन्हें समर्थन प्राप्त है और आज फ्लोर टेस्ट पे जो है ये सारी बातें दिखेंगी। लेकिन वहीं बीजेपी जो है साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि सीक्रेट बैलेट पेपर के तहत अगर ये वोटिंग हुई तो समझ में आ जाएगा किसके पाले में कितने विधायक हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम अंसारी जुड़े हैं। वसीम, चंद्रकांत पाटिल ने जो आरोप लगाया उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रकांत पाटिल ने दो तरह के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले शपथ विधि को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि जो शपथ विधि जो नियम होते हैं उनसे कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है, नियम को तोड़ा गया है। जिस तरह से शपथ विधि हुई, सबसे पहले सभी का आदर करते हैं, बाला साहब ठाकरे का आदर करते हैं, बाकी उनके नेताओं का आदर करते हैं, लेकिन एक नियम है, उस नियम को फॉलो नहीं किया गया। इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है कि किस तरह से शपथ विधि हुई है इसे रद्द किया जाए। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर अगर बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तो 100% बीजेपी जीत जाएगी। कहीं ना कहीं इनमें अब भी दरार है, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो वहीं पे एनसीपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बीजेपी में जो लोग शामिल हुए हैं, जो एनसीपी और कांग्रेस के नेता गए थे, वो घर वापसी करना चाहते हैं। अगर इस तरह की वोटिंग होती भी है तो बीजेपी खाली हो जाएगी। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से शुरू है। वसीम, महाविकास अघाड़ी ने नाना पटोले को स्पीकर के तौर पे उतारा है। क्या है पृष्ठभूमि नाना पटोले की? नाना पटोले काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं। 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे हैं। खास करके विदर्भ से माने जाते हैं, नागपुर से उनकी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। तो ऐसे में वो कांग्रेस में भी रहे। इससे पहले हमने देखा जब सांसद थे वो बीजेपी में थे, लेकिन उनकी नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार जो किसानों का एक आंदोलन, किसानों के नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के जो किसान सेल है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं देश भर के। तो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, कई बार उन्होंने किसानों के लिए उग्र आंदोलन तक किया है। तो ऐसे में नाना पटोले के नाम पे सहमति जताने की कोशिश इसलिए भी की गई है कि कहीं ना कहीं किसानों को केंद्र बिंदु मान के जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसको ध्यान में रखा गया है, ताकि किसानों के जो मुद्दे हैं ज्यादा से ज्यादा हल हो सके विधानसभा के अंदर। इस तरह की पूरी उन्होंने कोशिश की है यहाँ पे साफ तौर पे नाना पटोले को लाने के लिए। और साथ ही ये भी जताने की कोशिश की है कि जो बीजेपी में गए थे, अगर वो कांग्रेस में या एनसीपी में रिटर्न आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से नाना पटोले को अध्यक्ष पद दिया गया है, तो उनके नाम को लेकर अब तक पूरी तरह से सहमति बढ़ चुकी है। एक और सवाल जो अब घूम रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि उप मुख्यमंत्री किसका और कौन होगा। जिस तरह से हमने देखा कि स्पीकर पद अब कांग्रेस के खाते में आ चुका है, तो ये कंफर्म है कि अब एनसीपी खाते में उप मुख्यमंत्री होगा। किसके नाम की चर्चा चल रही है? देखिए, अब पूरी तरह से साफ हो गई स्थिति। बहस कुछ ही देर में इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। डिप्टी सीएम पद के लिए जो नाम की चर्चा करें तो एनसीपी के खाते में ये पद चला गया है, तो अजीत पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। दो एक कंडीशन रखे गए थे कांग्रेस के सामने, आप डिप्टी सीएम बने या फिर अध्यक्ष पद ले। तो ऐसे में अध्यक्ष पद अगर कांग्रेस को चला जाता है तो डिप्टी सीएम का जो पद है वो एनसीपी के पास आएगा और डिप्टी स्पीकर का पद भी एनसीपी के पास आएगा। नामों की चर्चा कई हुई, लेकिन जितने भी एनसीपी के विधायक हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार है। उनके नाम की सहमति की जाए और उन्हें इस पद के लिए शपथ विधि कराई जाए। निश्चित तौर पर जब से अजीत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर हमारे पास